रमजान की बरकतें। रमजान का महीना आ चुका था। पूरा शहर एक नई रोशनी में नहाया हुआ था। हर गली में सहरी और इफ्तार की तैयारियां जोरों पर थी। घरों में खाने की खुशबू, मस्जिदों में कुरान की तिलावत और बाजारों में खरीदारी की हलचल, सब कुछ एक खास रूहानी माहौल का हिस्सा बन चुके थे। रहमत, बरकत और मगफिरत का यह महीना हर किसी के लिए किसी न किसी तरह खास था, मगर अली के लिए यह रमजान कुछ अलग ही था। अली एक आम सा लड़का था जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहता था। उसके अब्बू एक दर्जी थे और अम्मी गृहिणी। अली को हमेशा से रमजान बहुत पसंद, मगर इस बार उसके दिल में कुछ खास करने की ख्वाहिश जाग रही। रमजान की तैयारी। रमजान की पहली रात चांद देखने के बाद अली की खुशी देखने लायक। वह दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ गया और अपने दोस्तों के साथ तरावीह की नमाज अदा की। वापस आते हुए उसके दिल में एक ख्याल आया, मैं इस रमजान में कुछ ऐसा करूंगा जो अल्लाह को पसंद आए और दूसरों के लिए फायदेमंद हो। यह सोचकर अली ने अगले दिन की सहरी के लिए जल्दी सोने का इरादा किया। सुबह अजान से पहले उसकी अम्मी ने उसे जगाया और उसने खुशी खुशी खजूर और दूध से सहरी की। पहला रोजा हमेशा मुश्किल होता है और अली के लिए भी था। गर्मी अपने चरम पर थी और दोपहर होते ही उसे प्यास महसूस होने लगी। उसके दोस्त खेल रहे, मगर उसने खुद को रोका और सोचा, अल्लाह के लिए मैं यह कुर्बानी दे रहा हूँ, मुझे हिम्मत करनी हो। दोपहर के बाद उसने मस्जिद जाकर आराम किया और कुरान की तिलावत सुनने लगा। जैसे जैसे शाम करीब आई उसकी भूख और प्यास बढ़ने लगी, मगर वह सब्र करता रहा। आखिरकार जब मगरिब की अजान हुई और उसके सामने खजूर और ठंडा पानी रखा गया तो उसने पहली बूंद पीते ही एक अजीब खुशी महसूस की। वाकई रोजे के बाद का इफ्तार एक इनाम की तरह होता है। उसने सोचा, रमजान का असली मकसद। अगले कुछ दिनों में अली ने रोजे के दौरान सब्र करना सीख लिया, मगर उसके दिल में एक और बात आई, क्या सिर्फ रोजा रखना ही काफी है या मुझे कुछ और भी करना चाहिए। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक गरीब बच्चा हसरत भरी नजरों से रमजान के बाजार की रौनकों को देख रहा था। अली को एहसास हुआ कि रमजान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी महीना। उसने अपनी जेब खर्च में से कुछ पैसे निकाले और उस बच्चे को लेकर उसके लिए नए कपड़े और कुछ खाने की चीजें खरीद दी। बच्चे की खुशी देखकर अली का दिल भी खुशी से भर गया। शब-ए कदर की रात। रमजान के आखिरी अशरे में अली ने सुना कि शब-ए कदर 1000 महीनों से बेहतर होती। वह उस रात जगा, मस्जिद गया और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा इंसान बना दे जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। वह रात उसके लिए जिंदगी बदलने वाली थी। उसने इरादा किया कि वह हर रमजान में न सिर्फ रोजा रखेगा बल्कि किसी न किसी जरूरतमंद की मदद भी करेगा। ईद की खुशी। जब रमजान खत्म होने को आया तो अली के दिल में एक खुशी और उदासी का मिला जुला एहसास था। खुशी इस बात की थी कि उसने पूरा महीना इबादत और नेकी में गुजारा, और उदासी इस बात की कि यह बरकतों भरा महीना खत्म हो रहा। ईद के दिन अली ने नए कपड़े पहने, अपने माता पिता के साथ ईद की नमाज अदा की और घर आकर सबको गले लगाए। मगर उसकी सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब वह फिर से उसी गरीब बच्चे के पास गया और उसे ईद का तोहफा। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू देखकर अली को एहसास हुआ कि रमजान का असली मकसद क्या है, सब्र, इबादत और दूसरों के लिए भलाई। नतीजा, इस रमजान ने अली को सिखाया कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने, दूसरों की मदद करने और अल्लाह के करीब जाने का एक जरिया है।